हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और संडे रिप्लाई बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना और उनके रिप्लाई देना स्टार्ट करते हैं। तो आज के संडे रिप्लाई बॉक्स का पहला जो कमेंट है ये क्या है, टाई कुक की तरफ से। इनका कहना है, मैम मेरे पास 2 खरगोश थे, वह दोनों 3 महीने तो साथ रहे, अभी एक मर गया है, क्या मैं एक नया ले लूँ? मैम प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, आप अपने पुराने वाले खरगोश के लिए एक नया खरगोश ला सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना होगा कि कभी कभी पुराना खरगोश नए खरगोश के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है और दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। तो आपको दोनों की अच्छी बॉन्डिंग करानी पड़ेगी, नहीं तो वे एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं। चलिए अगला कमेंट क्या है, अंकिता बर्ड ने। इनका कहना है, बिस्किट खिला सकते हैं? तो जी नहीं, खरगोश को बिस्किट बिल्कुल भी ना खिलाएं, ये खरगोश के लिए सेफ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है, अनिल रॉय ने। इनका कहना है, मेरा रैबिट 2 मंथ का है, वो बिल्कुल भी घास नहीं खाता, क्या करें? तो खरगोश के लिए घास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिना घास खाए खरगोश बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका खरगोश घास नहीं खाता है तो उसे घास खाना सिखाएं। 24 आवर्स अपने खरगोश के पास घास रखें। कोई और फूड जो अपने खरगोश को अभी इस समय खिलाते हैं वो देना बंद कर दें। और जब आपके बनी को भूख लगेगी तो मजबूरी में वो उसे वही घास खानी पड़ेगी जो उसके पास पड़ी होगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपका बनी घास खाना सीख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है, ममता जी ने किया है ये कमेंट। इनका कहना है, मैंने रैबिट को प्यार में रोटी बिस्कुट ये सब देती थी, पहले तो कुछ पता नहीं चला, अब अचानक से तबीयत तो बहुत बिगड़ गई, इसलिए सभी को कहूँगी कि मेरे जैसी गलती मत करना। चॉकलेट बिस्किट चिप्स रोटी सब्जी चावल कुछ मत देना, ओनली ग्रीन्स। तो ये बहुत ही अच्छी बात की है इन्होंने। मैं हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ कि खरगोश को इस तरह का कुछ भी फूड ना खिलाएं, खरगोश को ओनली ग्रास वेजिटेबल्स और फ्रूट ही खिलाएं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हम अपने खरगोश को दाल सब्जी रोटी सब कुछ खिलाते हैं, कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, शुरू शुरू में आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका खरगोश बीमार रहने लगेगा, उसकी बॉडी में कमजोरी आने लगेगी। इस तरह का खाना खाने से धीरे धीरे खरगोश में इतनी सारी बीमारियां बनने लगती हैं कि आपका खरगोश सरवाइव नहीं कर पाता और फिर उसकी मौत हो जाती है। सो प्लीज़ अपने खरगोश को घास सब्जी और फ्रूट ही खिलाएं, इसके अलावा कुछ भी ना खिलाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है, मुकेश एम के ने। इनका कहना है, रैबिट से दोस्ती कैसे करें? तो खरगोश के साथ दोस्ती करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। खरगोश के साथ अपने खरगोश के साथ हो कुछ भी जोर ज़बरदस्ती ना करें, उसे ज़बरदस्ती गोद में ना उठाएं। अपने खरगोश का अच्छे से ध्यान रखें। धीरे धीरे आपका खरगोश आपसे बॉन्ड हो जाएगा और आपकी सारी बातें भी मानने लगेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है, एस के कैंडी गेम ने। इनका कहना है, मेरा बनी मुझसे प्यार नहीं करता। तो ऐसा नहीं है, खरगोश बहुत ही क्यूट बहुत ही प्यारे से जानवर होते हैं और अपने ऑनर से प्यार भी करते हैं। बस अपने खरगोश का अच्छे से ध्यान रखें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपके खरगोश को पसंद ना हो। धीरे धीरे आपका खरगोश आपसे प्यार करने लगेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है, टेस्ट बॉक्स की तरफ से। इनका कहना है, दी आप कौन सा ग्रास देते हो रैबिट को, कहाँ से ग्रास ला कर देते हो, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैं अपने खरगोश को दुर्बा ग्रास देती हूँ और मेरे घर के पास पार्क है, वहीं से लेकर आती हूँ। अगर आपके घर के आसपास भी कोई पार्क या फिर कोई गार्डन है तो आप वहाँ से अपने बनी के लिए घास ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये है आतिफ अंसारी की तरफ से। इनका कहना है, मेरा रैबिट बार बार मेरे लेग चाटता है, क्या करें? तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आपका बनी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो अगर आपका बनी ऐसा करता है तो बिल्कुल भी टेंशन न लें, खरगोश अपने ऑनर को चाट कर अपने प्यार का इजहार करते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है, दीपू सविता की तरफ से। इनका कहना है, दीदी मेरे खरगोश की आंखों से आंसू आते हैं, क्यों? तो खरगोश की आंखों से पानी आने का मतलब है कि आपके खरगोश की आंखों में इन्फेक्शन हुआ है। उसे किसी अच्छे से वेट डॉक्टर को जरूर दिखाएं, नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है और आपके खरगोश की आईसाइट भी जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है, रोशिन खान ने। इनका कहना है, रैबिट को कैबेज खिला सकते हैं?
तो जी हाँ, आप रैबिट को कैबेज खिला सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं, बट ध्यान रखें बहुत ज़्यादा नहीं खिलानी है। बहुत ही लिटिल अमाउंट में आपको कैबेज अपने खरगोश को देनी है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है? कार्तिक वर्मा ने इनका कहना है, बिना मीटिंग बच्चे देगी मैम। ऐसे ही एक दूसरा कमेंट है, दीदी खरगोश की मीटिंग नहीं कराएं तो क्या वह बच्चे देगी या नहीं? प्लीज़ एक वीडियो बनाएं या संडे रिप्लाई बॉक्स में जवाब दें। तो ऐसा नहीं होता, जब तक नर खरगोश और मादा खरगोश मीटिंग नहीं करेंगे वह बच्चों को जन्म नहीं देगी। अगर आपके पास सिंगल फीमेल रैबिट है और आप उससे बच्चे लेना चाहते हैं तो आपको एक मेल रैबिट लेना ही पड़ेगा, तभी आपकी मादा खरगोश बच्चों को जन्म देगी। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है? अब है ठाकुर जी ने इनका कहना है, मैं मेरा 3 बार बच्चा दी, तीनों बार मर गए। तो खरगोश के जो नवजात बच्चे होते हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। इस टॉपिक पर कई सेपरेट वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। मैंने भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, आप ज़रूर देखें। कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे जब भी मादा खरगोश बच्चों को जन्म दे तो अगर आपकी मादा खरगोश बच्चों को दूध नहीं पिलाती है तो मादा खरगोश को पकड़कर बच्चों को दूध पिलाएं, नहीं तो भूख की वजह से भी बच्चे मर सकते हैं। दूसरी बात, बच्चों को बार बार हाथ में न लें। तीसरी, बच्चों को मौसम की मार से बचाकर जरूर रखें। बच्चे इतने ज़्यादा नाजुक होते हैं कि मौसम की मार को सह नहीं पाते और मर जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है? रील जिंदगी की तरफ से इनका कहना है, खरगोश पालना क्या शुभ होता है? तो जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। खरगोश बहुत ही प्यारे से क्यूट से जानवर होते हैं और इन्हें घर में रखना शुभ होता है। इन्हें पालने से कई फायदे होते हैं। इस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो भी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला कमेंट है, थैंक्स जीसस की तरफ से इनका कहना है, मैम मेरे पास 2 मेल रैबिट हैं और एक फीमेल रैबिट है, लेकिन वो प्रेग्नेंट है। फीमेल रैबिट को कैसे अलग रखूं? तो प्रेगनेंसी में फीमेल रैबिट को मेल रैबिट से रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर बच्चों के मरने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आप ऐसा करें, जब भी मेल रैबिट को खोलें फीमेल रैबिट को बंद कर दें, फीमेल रैबिट को खोलें तो मेल रैबिट को बंद कर दें। रात को भी आपने फीमेल रैबिट को मेल रैबिट के साथ बंद नहीं करना, अलग ही बंद करना है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है? हिडन टैलेंट की तरफ से इनका कहना है, हमारा रैबिट तो रोज़ छत पे जाता है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, बस ध्यान रखें कि अपने बनी को बिल्ली या कुत्ते वगैरह से बचा कर रखें। अगर आपकी छत ऐसी है जहां कुत्ते या बिल्ली आसानी से आ जा सकते हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने बनी को छत पर फिर ना भेजें। चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है? सुबोध कुमार जी ने इनका कहना है, मेरे तो पूरी घास पत्ते खाने पर भी भूखे रह जाते हैं। तो खरगोश की आदत होती है, हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। आप खरगोश को जितना खाना देंगे उतना ही वो खाते हैं। तो आप ऐसा करें कि खरगोश के खाने का टाइम बना लें, जैसे दिन में एक बार सब्जियां, एक बार फल और घास भी 2-3 बार आप अपने बनी को दे सकते हैं। पानी हमेशा बनी के पास अवेलेबल रखें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। ये क्या है? कृष्णा जी की तरफ से इनका कहना है, मेरा रैबिट आज सुबह अचानक से पूरी तरह सुस्त हो गया और वो चल भी नहीं पा रहा था और कुछ ही देर में नाक से ब्लड आया और एक्सपायर हो गया। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ? प्लीज़ मैम, मेरे बच्चे भी रो रो के सुबह से परेशान हैं। तो खरगोश के अचानक से मरने के पीछे कई रीजन्स हो सकते हैं, बट नाक से ब्लड आने का मतलब है कि या तो आपके खरगोश के सर में अचानक से चोट लग गई या फिर उसने कोई जहरीली चीज़ खा ली जिससे कि उसकी नाक से ब्लड आया और वो मर गया। तो दोस्तों, आज के संडे रिप्लाई बॉक्स में इतने ही कमेंट्स। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।